हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, सेंसस 2027 के अंतर्गत असम राज्य में एचएलओ का कार्य शुरू हो चुका है। तो इस कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसईआईडी क्रॉस चेकिंग। सभी लोगों ने सेल्फ इन्यूमरेशन ऑनलाइन कर लिया। अब आपकी एचएलओ ऐप पर सारी एसईआईडी शो करने लगेगा। आपकी जो ऐप है, इस ऐप में लेफ्ट साइड में जो मेनू होता है, इसमें अगर आप देखेंगे एसईआईडी इज डाउनलोडेड, यहाँ पर मान लेते हैं 150 लिखा हुआ है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे यूएलबी में, मेरे ब्लॉक में 150 लोगों ने सेल्फ इन्यूमरेशन किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम लोगों ने सेल्फ इन्यूमरेशन किया होगा, आईडी ज़्यादा शो करेंगी। तो किस तरह से क्रॉस चेकिंग करना इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप फील्ड पर जाएंगे तो इस तरह से सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी जो होगी आपको शो की जाएगी। उसे आप अपने फ़ोन पर डालेंगे। डालने से क्या होगा, दो ऑप्शन आएंगे, या तो ये वैलिड होगी या तो होगी इनवैलिड होगी। ठीक है, क्यों ऐसा होता है वो देखते हैं। ये एचएलओ ऐप है। इसमें देखेंगे पहले क्रमांक पर लाइन नंबर होता है, सेकंड बिल्डिंग नंबर, फिर सेंसस हाउस नंबर। ये तीन ऑप्शन पर आप जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये आपने जैसे आप करेंगे नेक्स्ट, तो इस तरह से आपकी ऐप है। न्यू हाउस लिस्ट एंट्री पर आपको जाना होता है। ठीक है, यहाँ पर पहला लाइन नंबर होता है जो ऑटो जनरेट होता है, ऑटोमेटिक चलता रहता है। फिर बिल्डिंग नंबर, ठीक, फिर सेंसस नंबर। ये फिल करने के बाद नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। इसके बाद में जो चौथा ऑप्शन आता है, यहाँ पर तुरंत एक पॉपअप आ जाता है। इस तरह से एक मैसेज आ जाता है, ठीक, वेदर द हाउस होल्ड हैज़ कंप्लीटेड सेल्फ इन्यूमरेशन। अगर किया है तो यस करते हैं, अगर नहीं किया है सेल्फ इन्यूमरेशन तो नो करते हैं। नो करने में सारे ऑप्शन फिर चलते रहते हैं। तो यस अगर आप कर देते हैं तब देखिए कैसा ऑप्शन आता है आपके पास। अब यहाँ पर आपको 12 डिजिट की इंटर्स एसी रेफरेंस आईडी इफ़ अवेलेबल, ठीक, तो यहाँ पर वो एसी आईडी डाल दी जाती है। और इस तरह से आपने ऐसी आईडी इंटर कर दी और कर दिया सबमिट। जैसे आप सबमिट करते हैं इस तरह से अब आपको मैनुअली नहीं भरना है। जो डेटा उन्होंने सेल्फ इन्यूमरेशन करते समय भरा था वो डिटेल पूरी लिख के आ जाएगी। सारे देखिए पॉइंट आ चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में 8, 9, 10 सारे नंबर जो फिल किए गए देख सकते हैं, सब कुछ फिल हुआ मिलेगा। इस तरह से लास्ट में देखिए 34 नंबर पर वो मोबाइल नंबर डाल देंगे और इस तरह से हो जाएगी एंट्री, सबमिट हो जाएगी। तो सेल्फ इन्यूमरेशन का इतना ज़्यादा फायदा है कि आपको डेटा मैनुअली फीड नहीं करना पड़ता। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब एसईआईडी ज़्यादा शो कर रही हैं और आपके इलाके से, आपके ब्लॉक से इतने लोगों ने सेल्फ इन्यूमरेशन किया नहीं था। एक्चुअल होता क्या है देखिए, इसे समझिए इमेज को। ठीक, आपको ये जो है एचएलबी मिला हुआ है, ध्यान दीजिए जरा इसको। एक एचएलबी ये ब्लॉक है और दूसरा एचएलबी ये वाला है। ठीक, इसका इन्यूमरेटर दूसरा होगा, इसका इन्यूमरेटर दूसरा होगा। ठीक है, हुआ क्या, यहाँ पर किसी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने सेल्फ इन्यूमरेशन किया और उसने सेल्फ इन्यूमरेशन, मान लेते उसका मकान यहाँ पर था, उसने क्या किया, गलती से लोकेशन यहाँ की लगा दी। लगाना उसको यहाँ लोकेशन, यहाँ रह रहा है, लगाना उसको यहाँ की लोकेशन चाहिए था, उसने गलती से यहाँ की लोकेशन लगा दी। तो जो ऐसी आईडी होगी वो इस वाले इन्यूमरेटर की ऐप पर शो करेगी। ठीक, ये तो कहेंगे कि मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास ऐसी आईडी आ चुकी है, लेकिन ऐसी आईडी इस इन्यूमरेटर के पास शो नहीं करेगी, क्योंकि लोकेशन जहाँ की लगाई गई उस ब्लॉक के इन्यूमरेटर पर शो करेगी। तो इनके पास तो ऐसी आईडी ज़्यादा शो करेंगी, है ना। लेकिन जब फिर क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा, जब ये इन्यूमरेटर, समझे नहीं समझे, जब इन्यूमरेटर आएगा आपके पास, आपने उसे मोबाइल दिखाया, फिर जब आएंगे इन्वर्टर आप उनको ऐसी आईडी दिखाएंगे तो दिखाएगा इनवैलिड। इनवैलिड इसलिए क्योंकि इन्होंने लोकेशन अपने ब्लॉक की नहीं लगाई, किसी दूसरे ब्लॉक में लगा दी। यानी इनकी ऐसी आईडी किसी दूसरे ब्लॉक के इन्वर्टर के मोबाइल पर शो होगी। नंबर शो नहीं होता, कभी ध्यान रहे, सिर्फ संख्या शो होती, नंबर शो होता है। कभी भी डिजिट नहीं शो होते हैं, कभी भी ये पूरी आईडी नहीं शो होती है। ठीक, जब आप यहाँ पर देखेंगे ऐसी आईडी की नंबर, टोटल नंबर दिखेगा। कभी भी मैनुअली इसमें कहीं कोई ऑप्शन नहीं है कि उसे ऐसी आईडी 12 डिजिट की दिख जाए या किसने किया है ये पता चल जाए। जैसे आप ऐसी आईडी इंटर करते हैं, जब आप ऐसी आईडी इंटर करेंगे तो दिखा देगा वैलिड या इनवैलिड। अगर इनवैलिड दिखा रहा है तो आप क्या करें, आप फिर मैनुअली डेटा फीड करना होगा। तब आपको क्या करना होगा, तब आपको स्किप करना होगा यहाँ पर कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, ऐसे केस में जब ऐसी आईडी दिखाए, जब ऐसी आईडी इनवैलिड दिखाएगा तो आपको करना क्या है, यहाँ जाइए, इसके बाद में नो कर दीजिएगा, है ही नहीं, फिर मैनुअली डेटा फीड करिएगा। ठीक है,
तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो उस पर बनाएंगे सेपरेट वीडियो, ठीक है। जितने ज़्यादा उस कमेंट पर लाइक होंगे उसी हिसाब से उसको वीडियो को बनाएंगे। तो वीडियो पसंद आए उसको लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।